श्री राम का उपदेश। उपदेश जब ग्रंथ से दिया जाएगा तो लिखने के काम आएगा, जब पढ़ कर दिया जाएगा तो सुनने के काम आएगा। उपदेश जब जीवन में चरितार्थ हो जाएगा तब स्वाभाविक रूप से ग्रहण कर लिया जाएगा, अनुकरणीय हो जाएगा। श्री रामचरित्र मानस में लीला और चरित्र दोनों चरितार्थ हैं, जिसमें उपदेश दिया नहीं गया, चरितार्थ करके दिखाया गया है। चरितार्थ भी ऐसे हुआ कि जिसमें चमत्कार और प्रासंगिकता नहीं है। भगवान राम ने अपना कोई मूल्यांकन नहीं किया, पर दूसरे के हर कार्य की प्रशंसा की, उन्हें उत्साहित किया। ज्ञान की समझ, भक्ति भावना और कर्म की शैली में यदि व्यवहारिकता नहीं है तब साधक के जीवन में ज्ञान, भक्ति और कर्म की त्रिपुटी केवल प्रदर्शन योग्य ही रह जाएगी, उसका शुद्ध प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा। इस सर्वांगीण पूर्णता के साथ पृथ्वी पर मात्र भगवान राम ही अवतरित हुए, जिनका मानवोचित गुणों का निर्वहन करते हुए भी स्वयं का सत चित और आनंद स्वरूप अपने शुद्ध स्वरूप में बना रहा। ज्ञान की व्यवहारिकता है कि किसी से कुछ इच्छा न रखे, सब में एक ही ब्रह्मा का सत्कार करे। भक्ति की व्यवहारिकता है कि संसार के सारे संबंधों का आधार भगवान को माने, सहज संतोषी स्वभाव हो, मन में कुटिलता ना हो। कर्म की व्यवहारिकता यह है कि व्यक्ति स्वयं को सेवक माने, संसार के लोगों के शुभ और सत्कर्मों की प्रशंसा अवश्य करे। भगवान श्री राम ने स्वयं में कोई गुण नहीं देखा, अपितु दूसरे के अवगुणों में भी गुण पक्ष को ग्रहण कर उसका उपयोग लोक हित में किया। यही ज्ञान और भक्ति और कर्म की पूर्णता है। भगवान श्री राम हर पल आत्मस्थित में रहे हुए तनिक भी असंयमित नहीं हुआ। असंयम लक्ष्य विमुख कर देता है। जब हम किसी से प्रतिस्पर्धा का भाव रखते हैं तब उस व्यक्ति के गुण और उसके कार्यों को हम किसी और ढंग से देखते हैं। उसी व्यक्ति से जब हमारा राग होता है तो हम उसे हर कार्य में श्रेष्ठता ही देखते हैं। द्वेष होने पर हम न्यूनतम और दोषों को ही खोजते हैं। आसक्ति होने पर उसके प्रति हम अपना सर्वस्व न्यौछावर करने में भी तनिक संकोच नहीं करते हैं। हमारी यह इंद्रधनुषी दृष्टि और वृत्ति जब किसी पद और अधिकार प्राप्त कर व्यक्ति के साथ जुड़ जाती है तब वह व्यक्ति विकार को और भी विकृत कर उसे व्यापक बना देता है। तब उस मन स्थिति में निर्णय देने, सामाजिक व्यवहार करने में वह अपने अधिकारों का दुरुपयोग करता हुआ स्वयं और समाज को गर्त में डाल देता है। श्री रामचरित्र मानस में गुरु वशिष्ठ ने श्री भरत के अंततः भी त्रिपुटी की प्रधानता स्वीकारी। जब श्री भरत भगवान की पादुकाओं को अपने सिर पर लेकर आए और गुरुदेव वशिष्ठ से पूछा कि यदि आपका मंगलाशायन हो तो मैं पादुका रूप प्रभु को नंदीग्राम जाकर सिंहासन पर ही वहीं से राज्य का कार्य भार संभाल लूँगा। तब गुरुदेव ने मानो भरत से यही कहा कि समझाव के रूप में तुम्हारे अंदर विधायिका के गुण हैं, कहब कथन के रूप में न्यायपालिका के गुण है और करब करने के रूप में कार्यपालिका के गुण हैं। भरत ऐसे भक्त हैं जिन्होंने अपनी समझ, कथन और करने का योग भगवान के चरणों में अर्पित कर दिया। गुरु वशिष्ठ ने कहा कि भरत, तुम्हारे जीवन में तो धर्म सार है। भरत में यदि किंचित मात्र भी न होता तो वे लोग वेद, राजनीति या साधु नीति में से किसी एक का खंडन अपने स्वाभिमान के नाम पर अपनी स्थापना कर देते। राम से अयोध्या लौटने का आग्रह कर भगवान के अवतार के लक्ष्य को निर्मूल करके सिद्ध कर देते हैं कि मैं जिस कार्य के लिए गया था वह मैंने पूर्ण करके दिखाया। भरत ने यह सिद्ध नहीं किया
किस कार्य के लिए सारे समाज को लेकर चित्रकूट गए, अपितु यह सिद्ध किया कि हमारे प्रभु भैया श्री राम क्यों बन गए थे। अपने अहम की स्थापना की जगह हम यदि भगवान की भावना और उद्देश्यों की स्थापना करें तो सारा विश्व अयोध्या हो जाएगा और सब जगह राम राज्य हो जाएगा। सब